तो सनातन धर्म में श्री राम भक्त हनुमान को 11वें रुद्र अवतार के रूप में माना जाता है। इसके अलावा भगवान हनुमान को चिरंजीवी होने का वरदान भी प्राप्त है और ऐसा कहा जाता है कि आज भी भगवान हनुमान हिमालय के जंगलों में रहते हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी मान्यता है कि हनुमान जी भक्तों की सहायता करने मानव समाज में कई बार आते रहते हैं, लेकिन कोई उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस मंत्र के बारे में जिसका जाप करने से भगवान हनुमान साक्षात प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्त की हर प्रकार की मनोकामना को निश्चित पूरा करते हैं। और यह मंत्र इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि जैसे ही आप इसे जाप करेंगे आप देख पाएंगे, हनुमान जी को महसूस कर पाएंगे। और इस मंत्र के जाप के दौरान ऐसा काफी लोगों को लगता है कि हनुमान जी निकट आ गए हैं, लेकिन इस मंत्र साधना को करने के लिए कुछ खास नियम हैं। जो कोई भी साधक इन नियमों का पालन कर इस साधना को, इस मंत्र जाप को कर लेता है, उसे निश्चित ही भगवान हनुमान के साक्षात दर्शन होते हैं। तो अंत तक इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है वो नियम और किस तरह यह मंत्र भगवान हनुमान ने खुद ही दिया है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी का भक्त साक्षात इस मंत्र साधना को करके हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कर सकता है और उनसे बात कर सकता है। तो ध्यान से इस मंत्र को सुने। यह मंत्र है काल तंतु कार्यचरंती एनर्मरिष्णु निर्मुक्तेर कालेत्वम अमरिष्णु। यह भगवान हनुमान का साक्षात प्रकट होने वाला मंत्र है, जो इतना शक्तिशाली है कि जो कोई भी साधक इस मंत्र का जाप करे वह हनुमान जी को महसूस कर सकता है। लेकिन इस साधना के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। जो कोई भी व्यक्ति इस साधना को करना चाहता है तो इस मंत्र के जाप के समय भक्त को अपनी आत्मा के हनुमान जी के साथ संबंध का बोध होना चाहिए। इसके अलावा जिस जगह पर यह मंत्र जाप किया जाए उस जगह 980 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसा मनुष्य उपस्थित ना हो जो पहली शर्त को पूरा ना करता हो, अर्थात या तो 980 मीटर के दायरे में कोई नहीं होना चाहिए अथवा जो भी उपस्थित हो उसे अपनी आत्मा के हनुमान जी के साथ संबंध का बोध होना चाहिए। इसके अलावा मंत्र जाप के समय जो नियम होते हैं वे भी इस दौरान अपनाने जरूरी हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मंत्र हनुमान जी ने पितृ पर्वत के जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासियों को दिया था। पितुरु श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। जब प्रभु श्री राम अपना जीवन काल पूरा करके समाधि ले ली थी तब हनुमान जी पुनः अयोध्या छोड़कर जंगलों में रहने लगे थे। कहा जाता है कि उस समय वे लंका के जंगलों में भ्रमण करने के लिए गए थे, जहां उस समय विभीषण का राज्य था। लंका के जंगलों में उन्होंने श्री राम के स्मरण में बहुत दिन गुजारे। उस समय पितुरु पर्वत में रहने वाले कुछ आदिवासियों ने उनकी खूब सेवा करी। जब वे पितुरु से लौटने लगे तब उन्होंने यह मंत्र उन जंगलवासियों को देते हुए कहा, मैं आपकी सेवा और समर्पण से अति प्रसन्न हूँ। जब भी आप लोगों को मेरे दर्शन करने की अभिलाषा हो, इस मंत्र का जाप करने में मैं प्रकाश की गति से आपके सामने आकर प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा सुनकर मातंग कबीले के मुखिया ने कहा कि हे प्रभु, हम इस मंत्र को गुप्त रखेंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी को यह मंत्र पता चल गया और वह इस मंत्र का दुरुपयोग करने लगा तो क्या होगा। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया कि आप उसकी चिंता ना करें। अगर कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करेगा जिसको अपनी आत्मा के साथ मेरे संबंध का बोध ना हो तो यह मंत्र काम ही नहीं करेगा। इस पर जंगलवासियों के मुखिया ने पूछा कि हे भगवान, आपने हमें तो आत्मा का ज्ञान दे दिया है, जिससे हम तो अपनी आत्मा के आपके साथ संबंध से परिचित हैं, लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा, जो आने वाली पीढ़ी है उनका क्या होगा। उनके पास तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, उन्हें अपनी आत्मा के आपके साथ संबंध का बोध ही नहीं होगा, इसलिए यह मंत्र उनके लिए भी तो काम नहीं करेगा। जिस पर हनुमान जी ने कहा कि मैं ये वचन देता हूँ कि मैं आपके कुटुंब के साथ समय बिताने हर 41 साल बाद आता रहूँगा और आकर आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी आत्मा का ज्ञान देता रहूँगा, जिससे कि समय के अंत तक आपके कुनबे के लोग यह मंत्र जाप करके कभी भी मेरे साक्षात दर्शन कर सकेंगे। इस कुटुंब के जंगलवासी अब भी श्रीलंका के पितुरु पर्वत के जंगलों में ही रहते हैं। वे आदिवासी आज तक आधुनिक समाज से कटे हुए हैं
और इनके हनुमान जी के साथ विचित्र संबंध के बारे में पिछले साल ही पता चला, जब कुछ अन्वेषकों ने इनकी विचित्र गतिविधियों पर गौर किया। हर 41 साल बाद होने वाली घटना का हिस्सा है, जिसके तहत हनुमान जी अपने वचन के अनुसार उन्हें हर 41 साल बाद आत्मा का ज्ञान देने आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी उनके पास 2014 में आखिरी बार मिलने आए थे। इसके बाद वे 41 साल बाद यानी कि 2055 में दोबारा आने वाले हैं, लेकिन वे इस मंत्र का जाप करके कभी भी उनके साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जब भी हनुमान जी इनके पास 41 साल बाद रहने आते हैं तो उनके द्वारा उस प्रवास के दौरान किए गए हर कार्य और उनके द्वारा बोले गए हर एक शब्द को 1-1 मिनट का विवरण इन आदिवासियों के मुखिया बाबा मातंग अपनी हनु पुस्तिका में लिखते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, ये लोग आज भी इस बात का सबूत है कि हनुमान जी जिंदा हैं और पृथ्वी पर ही हमारे ही आसपास हमारे ही बीच में कहीं ना कहीं भ्रमण कर रहे हैं। यह सुनकर और जानकर कितना अद्भुत लगता है कि भगवान हनुमान हमारे बीच आज भी मौजूद हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। और इसी में हम आपको बताते हैं हनुमान जी के कुछ और भी ज़्यादा शक्तिशाली मंत्रों के बारे में, जिनका अगर आप जाप करेंगे तो अपने जीवन की हर परेशानी को मिटा पाएंगे। जैसे अगर आपके जीवन में संपत्ति से जुड़ी हुई परेशानी है तो आप इस मंत्र का उच्चारण करें। पहला मंत्र है ओम मार्काय नमः। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, संपत्ति से जुड़ी कोई भी परेशानी हो, 9 मंगलवार लगातार 11 माला इस मंत्र का जो कोई रुद्राक्ष की माला से जाप करता है उसकी संपत्ति से जुड़ी हर परेशानी दूर होती है। इसी तरह नौकरी या रोजगार की समस्या हो तो ओम पिंगाक्षाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। संकल्प की संख्या में लगातार 9 मंगलवार इस मंत्र का जाप करना चाहिए और हर मंगलवार 11 माला इस मंत्र की जाप हो तो साधक की नौकरी या रोजगार की समस्या निश्चित दूर होती है। अगर आप मान सम्मान और यश पाना चाहते हैं, समाज में समृद्धि चाहते हैं, तो मंगलवार को ओम व्यापकाय नमः मंत्र का 21 माला जाप करना चाहिए। 9 मंगलवार लगातार इस जप का अनुष्ठान हो तो साधक को अपने हर कार्य में विजय प्राप्त होती है, मान सम्मान की वृद्धि होती है और समाज में उसका नाम गूंजने लगता है। इसी क्रम में कुछ संकटहारी मंत्र भी हनुमान जी के हम आपको बताते हैं। पहला मंत्र है ओम तेजसे नमः, ओम शूराय नमः। तीसरा मंत्र है ओम शांताय नमः। चौथा मंत्र है ओम हम हनुमते नमः। जब कभी भी जीवन में घोर संकट आ जाए और खुद को फंसा हुआ पाएं तो इन मंत्रों का पूरी श्रद्धा के साथ बस जाप करके देखें। स्वयं हनुमान आपको हर संकट से और हर कष्ट से बचा लेंगे। मंगलवार की शाम को महाबली हनुमान के सामने इन मंत्रों का कम से कम 108 बार या ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी क्षमता हो उतनी बार जो कोई व्यक्ति जाप करता है उसके सभी संकट हनुमान जी दूर करते हैं। वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान लिखना ना भूलें और इस अद्भुत वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कर सकें, जिससे हर कोई जान सके कि हनुमान जी जितने शक्तिशाली हैं उतने ही ज़्यादा अद्भुत हैं और हर युग में अपने भक्तों को बता ही देते हैं कि मैं आपके पास आज भी मौजूद हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हर कोई इस अद्भुत ज्ञान को प्राप्त कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी खास वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।